अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम एक फ़िल्म का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। फ़िल्म का नाम है पालकी 1975। 14 अगस्त 1975 को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। और ये फ़िल्म जो थी मोती महल सिनेमा रावलपिंडी में आई। आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, और उसके साथ लैरिक सिनेमा कराची में ये फ़िल्म लगी थी। कमर ज़ैदी साहब इसके डायरेक्टर थे, और ये फ़िल्म इस वजह से मशहूर है कि इसकी कास्ट की वजह से ये फ़िल्म मशहूर है। और इस फ़िल्म के में मोहम्मद अली, ज़ेबा, नदीम, लहरी, इब्राहिम नफीस, कमाल ईरानी, रूही बानो, ताले अपना साकी बहार, इन लोगों ने अहम किरदार अदा किए थे। जबकि इस फ़िल्म के गाने जो थे वो भी मशहूर हुए थे, लेकिन ये फ़िल्म उस तरह से चल नहीं सकी। उसकी रीज़न आपको बताते हैं। शुरू करते हैं हम जनाब। थोड़ा-सा हम आपको दिखाते हैं। गाना था गज़ब करती हो, क्या गज़ब करती हो, रजब अली का। लगता है ऐसे जैसे मेहदी हसन साहब ने गाया हुआ है। ये गाना सुनिएगा ज़रा, देखिएगा। ये क्या गज़ब है कि तुम बेसिंगार करते हो। ये क्या गज़ब के तुम श्रृंगार करती हो। अच्छा, आगे देखिएगा। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर दूं, ये मेरा भी फेवरेट गाना है। मेहदी हसन खान साहब ने गाया। तीनों जो बड़े अदाकार हैं इसमें आपको नजर आएंगे। देखिएगा। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं। नाज़रीन, ये झुकी झुकी निगाहों के हवाले से ज़ेबा साहिबा ने हमें इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था, जब हमने उनके सामने दो गाने रखे थे कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है। सुनिएगा उन्होंने हमें इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था। ये बताइएगा कि आपको मोहम्मद अली साहब का एक गाना है, तू अगर बुरा ना माने तो तुझे प्यार मैं सिखा दूं, एक, और ये झुकी झुकी निगाहें पालकी वाला, दो, और तीसरा जो तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। वो इनमें से गाना आपको कौन सा अच्छा लगता है वैसे? गाने तो सभी बहुत अच्छे हैं, पर ये झुकी झुकी निगाहें हाँ इन्हें मैं सलाम कर दूं, बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ। एक और गाना है नाजरीन पालकी का, इकरार किए जाएंगे, जिंदगी भर इकरार किए जाएंगे, नदीम और ज़ेबा के ऊपर। देखिएगा। जिंदगी भर ये इकरार किए जाएंगे। अपने भैया की शादी पे बहना, पहन के मोतियों वाला गहना, नाहिद अख्तर का गाना, रूही बानो के ऊपर पिक्चराइज हुआ। मोहम्मद अली की शादी के मौका पर यह गाया जाता है। सुनिएगा जरा। भैया की शादी में बहना पहने कर मोतियों वाला गहना, संग सखियों के। फिल्म में उस वक्त एक मोड़ आता है जिस वक्त ज़ेबा को पता नहीं होता कि दो नवाब जो हैं उसमें जफ़र होते हैं और दूसरे होते हैं। उनमें से नदीम साहब जो है, नदीम साहब की बजाय मोहम्मद अली साहब उनकी बारात उनके लिए लेके आते हैं। वो दूल्हा बन के आते हैं, तो वो चौंक जाती हैं। देखिएगा वो सीन जो। आसिफ के बजाय सफर का नाम किसने लिख दिया है? किसने लिख दिया है? किसने लिख दिया है? तुम ये सब आसिफ से मिलने जाओ। फिर आगे मोहम्मद अली साहब ये समझ रहे होते हैं कि वो ले आए हैं दुल्हन। वो दुल्हन तो नहीं होती, पालकी तो खाली जाती है। वहाँ पे नूर जहाँ साहबा का गाना है, भरी महफिल में महकेगा तेरा सेहरा। सुनिएगा जरा। देखेगा तेरा सहरा, तुझे महफिल में इस तरह से महकेगा तेरा सहरा। लहरी जो दोस्त दिखाए हैं नदीम साहब के, वो आके बताते हैं कि शादी उसकी हो गई है, सुरैया की, जो ज़ेबा किरदार अदा कर रही है। तो क्या कहते हैं लहरी को नदीम साहब, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखिएगा। कह दो कि सब कुछ झूठ है। एक जख्म अभी धड़सा है हमारे दिल पर मिर्जा, अभी दूसरा जख्म सहने की हमें। उसके बाद नदीम साहब इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं कि वो फिर कोठों पे लहरी के कहने पे जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे डायलॉग बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि हमें तो वैसे लखनऊ में शराफत नहीं मिली, तो लखनऊ की शराफत जो है कोठों पे, ख़ानदानी शराफत जो है कोठों में तलाश करने आए हैं। सुनिएगा ज़रा क्या कहते हैं। खानदानी शराफत जब हमें लखनऊ की हवेलियों में न मिली, तो लखनऊ के कोठों पर तलाश। एक और गाना है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, वहीं पे देखिएगा ज़रा। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ। और नदीम साहब बाहर आते हैं, वो नशे में होते हैं, और उस वक्त ज़ेबा भी वहाँ पे होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता। ज़ेबा सुन रही होती हैं। वो लोग दौलत के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी मोहब्बत बेच देते हैं। इस तरह का डायलॉग बोला उन्होंने नदीम साहब ने। देखिएगा। से बनता है, और दौलत के लिए लोग अपना ईमान, अपनी मोहब्बत, सब कुछ बेच दे। और उसके बाद फिर ज़ेबा और मोहम्मद अली साहब का डायलॉग है, जहाँ पे ये उनको कन्विंस करते हैं कि इनको कुछ दिन के लिए हमारी दुल्हन, क्योंकि बहन उनकी चाह रही होती है। वहाँ पे जो डायलॉग
दोनों के दरमियान है, वो सुनिएगा। में शरीक दुनिया बेकसूर कि जहां मातम होना था वो जश्न मनाती रही। कसूरवार तो सिर्फ हम हैं सुरैया बेगम। तो नाजरीन, ये पालकी के कुछ गाने आपको दिखाए, हालांकि गाने भी मशहूर थे। उसके अंदर अगर आप देखा जाए, सिंगर्स जो थे, नूर जहां भी थी, रजब अली भी थे, नाइद अख्तर भी थी, मनाज भी थी, शायद मरूना लैला भी थी। तो इतने ज़्यादा गुलकारों की मौजूदगी में फिर अगर इसकी कास्ट चेक करें आप ज़रा, मोहम्मद अली, ज़ेबा और नदीम, इससे पहले 73 में, सिर्फ 2 साल पहले दामन और चिंगारी जो थी कामयाब फिल्म साबित हुई थी इन तीनों की। और मेरे ख्याल में ये भी उन चंद एक फिल्मों में से है जिसमें ज़ेबा जो है वो नदीम साहब के साथ, यानी किसी और हीरो के साथ आई हैं बाद में। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इसकी कुछ स्टोरी के अंदर खामियां भी थी, कुछ उसके अंदर झोल भी थे, कुछ ये भी नहीं पता होता। पहले शुरू में दोनों नवाब हैं, फिर उसके बाद वो नदीम साहब जो गरीब नवाब साबित होते हैं, कंगले नवाब साबित होते हैं बाद में, क्योंकि वो शादी तो खैर किसी और बुनियाद के ऊपर होती है। लेकिन उसके अंदर ज़ेबा जो है वो भी बड़ी पहले अपने वालिद को देखती है वहाँ पे छुप के, वहाँ पे वो घर छोड़ के चली जाती है। आगे जाके फिर वो दोबारा एग्री कर जाती है हर चीज़ के लिए, बाप की सिर्फ क्या वो मौत का इंतजार कर रही थी। तो वो बहुत ही पुअर किस्म की। और फिर एक तरफ आप जब देखते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें दीदार या उमराव जान अदा खासतौर पर थी, जिसमें नवाब दिखाए थे, तो इसमें लहरी साहब, आपको पता है कि हर फिल्म के अंदर एक कॉमेडी कैरेक्टर होता था नवाब का। उस कॉमेडी कैरेक्टर नवाब की छाप इतनी थी कि इस फिल्म के बाकी जो 2 नवाब थे वो बिल्कुल उसके आगे अजीब से लगे। वो कोई इतनी मेहनत नहीं की गई थी। हालांकि सेटों में मेहनत थी, नजर आती है आपको, लेकिन वो कुछ बात जची नहीं उसमें। और फिर उसमें आप ये देखें कि दामन चिंगारी के टाइम के ऊपर माहौल हो रहा है, साल 2 साल में माहौल चेंज हो जाता है। अब जिस वक्त 75 में आपके सामने पहचान जैसी फिल्म लगी हुई हो, आपके सामने मेरा नाम है मोहब्बत जो कि गुलामुद्दीन बाबरा की एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था वो लगी हो, आपके सामने अनाड़ी जैसी कॉमेडी फिल्म लगी हो, आपके सामने एक गुना और सही जैसी फिल्में लगी हो, तो फिर वहाँ पालकी ने कहाँ चलना था। तो पालकी फिल्म जो थी, अब सिर्फ कास्ट को जमा कर लेना या अच्छे गाने बना देना ठीक नहीं होता। इस फिल्म की डायरेक्शन भी ज़रा डायरेक्टर के पास हो। इस फिल्म की मेन जो चीज़ थी वो स्टोरी थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को जो ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, और ना ही ये किसी अवार्ड वगैरह में आई। क्योंकि उस ज़माने में मेरा नाम है मोहब्बत ने, अनाड़ी ने, एक गुना और सही ने, पहचान ने, इन फिल्मों ने अवार्ड विन किए। लेकिन पालकी जो थी वो कोई भी काबिल जिक्र ना तो कामयाबी समेट सकी इतनी बड़ी कास्ट के साथ, और ना ही इसको अवार्ड वगैरह के हवाले से सराहा गया। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बिजनेस तो नहीं करती, लेकिन वो याद रखी जाती हैं। बंदा कहता है कि ये फिल्म कैसे फ्लॉप हो सकती है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद आपको साफ पता चलता है कि इस फिल्म को ज़्यादा चलने से ज़्यादा नहीं चल सकती थी। इसको कोई कामयाबी नहीं दिला सकता था बड़ी। नाज़रीन, ये पालकी के हवाले से था। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।